इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनोद काला, श्रीमती किरण काला। सफेद डिटर्जेंट, मेरी चॉइस मेरा सफेद। स्पार्कल, कड़ी चिकनाई हटाए, बदबू दूर करे। चैंपियन ब्लू, रंग हीरो, दाग जीरो। शांतिनाथ डिटर्जेंट प्राइवेट लिमिटेड। पीढ़ियों से हिंसा नहीं हुई। जिस परंपरा में पीढ़ियों से अहिंसा की परिपाटी है, उससे गौरवशाली परिवार और कौन होगा। आपके अंदर ये संस्कार से पाप का डर आया है। पुण्य और पाप के भेद को हमने अपने डीएनए से जाना है। ये हमारे लिए पुण्य का ही तो फल है। आज यदि हम ये संस्कार शून्य होते, हिंसा, अराजकता, अनैतिकता और पाप पाखंडों में लिप्त होते, या ऐसे परिवार में जन्म लेते जो इन सब में लिप्त है, तो हमारी जो वर्तमान स्थिति वो क्या होती। एक सभ्य, संस्कारित, सुशील व्यक्ति की तरह जो आप खड़े हैं, क्या ऐसा जीवन हो पाता? निश्चित नहीं हो पाता। तो ये पुण्यों का फल है कि हम पुण्य से ऐसे कुल में जन्म लिए और माता पिता की कृपा की उनने हमें ऐसे संस्कार दिए। आपने जो सवाल किया है, मैं समझता हूँ 19 संस्कारों की अभिव्यक्ति। आपने पूछा है मैं एक सर्जन होने के नाते आगे अपने जीवन को कैसे जीऊँ कि पापों से बच सकूं। मैं तो इतना ही कहूँगा कि आप सर्जन हैं, चिकित्सक हैं, सर्जरी कीजिए। और एक चिकित्सक चिकित्सा के कर्म करते करते भी बहुत बड़ा धर्म कर सकता है। वह यह है कि लोगों के अंदर खान पान की जागरूकता अपने उत्पन्न कीजिए, उन्हें अहिंसा और शाकाहार के लिए प्रेरित कीजिए। एक चिकित्सक यदि किसी को इस तरह की बात करता है तो उस पर ज़्यादा असर होता है। और आहार विज्ञान के आधार पर ये बातें अगर आप समझाएंगे, मैं समझता हूँ लोग उनको अपनाएंगे। थोड़े दिन के लिए भी अगर कोई व्यक्ति हिंसा से बचता है तो आप उसमें निमित्त बनते हैं अनेक प्राणियों को जीवन दान देने में, तो एक पुण्य का ही कार्य होगा, पाप से बचने का कार्य। और इसके साथ ही दीन दुखी और गरीब लोगों के लिए जितना बन सके अपने स्तर पर आप सहयोग कीजिए। यही आपके दान धर्म को आगे बढ़ाने का आधार है। श्रीमती प्रेक्षा जैन, मनोज जैन आरएम जो मंत्री भी हैं, मनोज जी भी अपना प्रश्न वहीं पहुंच जाएं। मनोज जी अपना प्रश्न वहीं कर लेंगे। और उसके बाद में चौधरी प्रमोद कुमारी जैन, गुणायतन ट्रस्टी, अध्यक्ष रुचि लाइफ। मंचासीन गुरुवर को मेरा त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिवर, वर्तमान में अनेक मंदिरों का निर्माण हो रहा है और होना भी चाहिए, किंतु आज सभी शहरों से युवा वर्ग कार्य संबंधी हेतु महानगरों में निवास के लिए रहने चले गए हैं और कॉलोनी और मोहल्लों में सिर्फ बुजुर्ग जन की मात्रा ज़्यादा रह गई है। हम ऐसा क्या करें कि समाज के युवा इन मंदिरों से जुड़े रहें और आने वाली पीढ़ियों में इन मंदिरों की देखभाल हो सके। नमस्ते। रोज ही इस आशय का सवाल है। ये बड़ी ज्वलंत समस्या है। दो चीज़ें सामने बहुत तेज़ी से उभर रही है जिस पर विचार करना चाहिए। पहला कि शहरों का नए शहर की ओर झुकाव 1995 और 2000 के चौंक में और 2025 के चौंक में जमीन आसमान का अंतर हो गया। जब हम 95 में चातुर्मास किए, 2000 में आए तो ये चौक भरा था, अब पूरा चौक खाली हो गया। अब ये सब शिफ्ट हो गए। कहाँ शिफ्ट हो गए? अलग अलग कॉलोनियों में, सब नए शहर की ओर बढ़ गए। और ये केवल भोपाल में हुआ ऐसा नहीं, पूरे देश में हो रहा, क्योंकि अब लाइफ स्टाइल बदल गई। आज हर कोई के पास गाड़ी घोड़े का साधन आ गया और अब पुराने मकानों में रहने की आदत चली गई। या तो लिफ्ट चाहिए या फिर पूरी सुविधा चाहिए। इस कारण से लोग अब नए शहरों की ओर जाने लगे। भोपाल का चौक है,
जयपुर का जोहरी बाजार, अजमेर का सरावगी मोहल्ला, और कोलकाता का बड़ा मंदिर, बड़ा बाजार, इंदौर का शीतला माता और शक्कर बाजार, सब खाली होते जा रहे हैं। सब परिवार उठ उठ के जा रहे हैं। जहाँ के इतने भव्याति भव्य जिनालय अब दिनों दिन सूने पड़ रहे हैं। हालांकि इस अर्थ में भोपाल अभी फिर भी थोड़ा बचा हुआ है, पर मुझे लगता है कि 25 साल में इतना बड़ा परिवर्तन आया, आने वाले 10-5 साल में न जाने क्या हो जाए। दूसरा, गांव शहरों से महानगरों की ओर प्रयाण। सब लोग पढ़ाई करते हैं, प्राय आईटी सेक्टर में जाते हैं, मल्टीनेशनल कंपनियों में जॉब करते हैं, तो उनको ऐसी जगह जॉब मिलती है। तो एक बहुत तेज़ी से लोग जा रहे हैं, और बिल्कुल अब घरों में केवल सीनियर सिटीजन ज़्यादा है, बच्चे नहीं हैं। और मुझे लगता है आने वाले 25 और 50 साल में हमारे सारे घर उठ जाएंगे। अभी तो चौक से उठ के गए हैं, फिर दुनिया से ही उठने लगेंगे, बचेंगे ही नहीं। तो ये बड़ी विषम स्थिति है। इसके विषय में दूसरी बात के विषय में तो मैंने अनेक बार बोला है कि सरकार के स्तर पर इस पर गंभीर चिंतन करना चाहिए, समेकित विकास पर ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात, बच्चों को नौकरी की जगह व्यवसाय के लिए प्रेरित करना चाहिए। ये प्रयास सतत होते रहना चाहिए ताकि बच्चे अपने मूल स्थान से जुड़े रहे और बचे रहें। लेकिन जो दूसरी बात है, अब मैं कहूँ भी कि तुम लोग चौक छोड़कर बाहर न जाओ तो शायद नहीं होगा। और अब तो ये है कि कोई चौक में रहता है, जल्दी लड़की देना नहीं चाहते। ये बीमारी और हो गई, पॉश एरिया में चाहिए। चौक बड़ा बंद है, बंद एरिया है, कंजस्टेड एरिया, आना जाने में दिक्कत। ये जो नखरे होने लगे, तो मैं एक सलाह देता हूँ, आवागमन को न रोक पाओ तो भी मूल से जुड़े रहने का भाव रखो। सब लोग एक संकल्प ले कि हम परिस्थिति बस चाहे किसी भी कॉलोनी में क्यों न चले जाएं, अपना जन्म मरण और परन का कोई भी कार्य हो तो मूल मंदिर से हो। इससे भी जुड़े रहोगे तो आपकी मौलिक पहचान बनी रहेगी। व्यवसाय तो आप लोगों के इधर है, घर शिफ्ट हुआ, तो श्रद्धांत शिफ्ट नहीं होना चाहिए, जुड़ाव बना रहना चाहिए। यही एकमात्र रास्ता दिखता है। और यदि इसे आप आज अपनाएंगे तो आपके बाद की जनरेशन अपनाएगी, और यदि आपने छोड़ दिया तो तय मानना बाद की जनरेशन तो झांकने के लिए भी आने वाली नहीं है। इसलिए इन पहलुओं पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। नमोस्तु नमोस्तु। चौधरी प्रमोद कुमारी जैन रुचि लाइफ जो अध्यक्ष हैं रुचि लाइफ के और गुणायतन की ट्रस्टी, झिरनों का महिला मंडल तैयार रहे इसके बाद में। जी गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरे परिवार पनागर की ओर से भी नमोस्तु, रुचि लाइफ एस्केप समस्त जैन समाज की ओर से नमोस्तु। मैं गुरुदेव 35 साल सार की सेवा में रहा, बड़ी ईमानदारी और तत्परता से काम किया। इस समय मैं अध्यक्ष हूँ रुचि लाइफ एस्केप से। रुचि लाइफ एस्केप की समस्त समाज चाह रही है कि आप जैसे महान गुरुदेव के हाथ से वहाँ जो मंदिर में कलशारोहण रुका हुआ है वो आपके द्वारा हो जाए तो बड़ा उपकार होगा। और साथ ही जिज्ञासा ये है कि हमारा कौन से कर्मों का उदय था जो 6 साल मंदिर बने हो गए लेकिन मंदिर में कलशारोहण नहीं हो सका। देखिए, नमोस्तु भावना भाव, पहले मन में कलशारोहण हो जाए तो मंदिर में अपने आप हो जाए। बहुत अच्छी बात है। कोई ना कोई अंतराय था आप लोगों का, और हमने जो मार्गदर्शन दिया है उसको अपना रहे हो आप लोग, तो मैं मान के चलता हूँ अंतराय जल्दी टलेगा। आप लोग उसे अपनाइए, अंतराय टालिए और आगे बढ़िए। सभी को आशीर्वाद। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अगला झिरनो महिला मंडल और उसके बाद में दीप्ति जैन अवधि जैन तैयार हैं। समस्त महिला मंडल जीर्णों की ओर से नमोस्तु 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 महाराज जी। मेरी शंका है कि भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र
गिजाई की पर्याय से अर्थात निगोज से निकलकर मनुष्य पर्याय प्राप्त करके मुक्ति को प्राप्त हुए। जबकि निगोद में एक सांस में 18 बार जन्म मरण होता है और वहाँ अक्षर की अनंत विभाग बराबर ज्ञान होता है, तो फिर उन्होंने अपना पुरुषार्थ कैसे किया? इसी को भवितव्य बोलते हैं। भवितव्य जिसकी अच्छी होती है जी, उसके लिए इस भवितव्यता अच्छी होने पर सारे निमित्त अपने आप मिल जाए। समझ गए? जी। ये उनका कोई पुरुषार्थ नहीं, ये उनकी भवितव्यता का सुफल। तथा संसार में अनेक जीव राशि, अनंत जीव राशि है महाराज जी, पर थोड़े थोड़े करके सभी मुक्ति को प्राप्त होंगे और वहां से जन्म मरण का अभाव हो जाता है। फिर ये राशि 3-13 का अनुपात बताया है, ऐसे कभी न कभी तो ये खत्म होगा महाराज जी। बिल्कुल चिंता मत करो जी। जब तक ऐसे सवाल करने वाले हैं संसार खाली नहीं होगा। जी। सुनो, इसका मेन कारण क्या है? प्रतिदिन सुनो मेरी बात, ये संसार कभी खाली नहीं होगा। निरंतर मोक्ष जाएंगे और संसार में एक भी जीव नया नहीं आएगा तो भी संसार कभी खाली नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जीव राशि अनंत है और अनंत उसे कहते हैं जिसमें आय ना हो, व्यय होता रहे, फिर भी जो अव्यय यानी ज्यों का त्यों बना रहे। आय रहित व्यय होने पर भी जो अव्यय बना रहे, जैसे भविष्य काल। क्या है भविष्य काल? आज मैं आपसे पूछता हूं भविष्य काल अभी कितना है? अनंत है ना? अनंत है। हर समय भविष्य का एक एक समय भविष्य से निकल करके वर्तमान से होते हुए भूत के गर्भ में जा रहा है, जा रहा है। भविष्य में एक समय भी बढ़ रहा है क्या? नहीं बढ़ रहा है। भविष्य में एक भी समय बढ़ नहीं रहा है, लेकिन हर समय भविष्य घट रहा है। फिर भी भविष्य कितना है? कितना है भविष्य? आज पूछ रहा हूं कितना है, कल पूछूंगा कितना है, परसों पूछूंगा कितना है, साल भर बाद पूछूंगा कितना है, अनंत काल बाद पूछे तो कितना है। इसी का नाम अनंत है। इसलिए चिंता मत कीजिए, जाने दीजिए। सब मोक्ष चले जाएंगे तो भी संसार बना रहेगा। अब तक संसार की चिंता करने की जगह ये सोचे कि हमारा मोक्ष में स्थान कब बनेगा। महाराज जी एक प्रश्न और है। नमोस्तु महाराज जी, के बताएं कि सम्यक प्रतिमा का स्वरूप क्या होता है? क्या प्रतिमाओं का स्वरूप क्या है? प्रतिमाओं का स्वरूप बताऊंगा तो पूरा समय आपके ही लिए चला जाएगा, अलग से बात कर लेना। चलो। ओ बिना सम्यक के तो हो नहीं सकता वो, तो बिना वो है कि ओ अलग से पूछना। हाँ, बोलो। दीप्ति जैन, अवनी जैन, चोट पाठशाला, और उसके बाद में तैयार रहेंगे बालाजी भट्ट मंडल से के अध्यक्ष से गोपाल जी सोनी के नेतृत्व में अपनी पूरी टीम के साथ में यहाँ पर उपस्थित हैं। गोपाल जी सोनी। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु सुलभ जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा क्वेश्चन ये है। बोलो। नमोस्तु महाराज जी। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये अपनी जैन पाठशाला में पढ़ती है, ही चौक में आती है, लेकिन ये इसकी संस्कृत इतनी अच्छी हो गई है और मतलब मुझसे भी अच्छा पढ़ने लगी है। और मैं तो इतना नहीं पढ़ पाती, पढ़ लेती हूँ लेकिन इतना नहीं पढ़ पाती हूँ। इधर की दीदियों का, शिखा दीदी, प्रभा दीदी, सैलू दीदी और सारी दीदियाँ जो इसको पढ़ाती हैं संस्कृत, लेकिन ये मेरा क्वेश्चन ये है महाराज श्री कि हम कभी कभी आ पाते इसको लेके, पढ़ाई के कारण आ नहीं पाते, कभी कोचिंग रहती, कभी ट्यूशन, कभी कुछ। तो ये जितना आती है उतना क्या ज्ञान अच्छा है महाराज जी? जितना हो उतना अच्छा। अच्छा, आप भी कुछ इससे सीख लो। आशीर्वाद। नमोस्तु। चलिए, बालाजी भट्ट मंडल गोपाल जी सोनी के नेतृत्व में हाँ आ जाएं। वे अपना नमोस्तु निवेदित करते हुए आशीर्वाद भी प्राप्त कर लें। बालाजी भट्ट मंडल के लिए जोरदार ताली आप लोग बजा दीजिए। और मैं चाहूंगा
प्रश्न अबे तुरंत प्रश्न करें, रख दें आप, है ना। गोपाल जी सोनी अपना प्रश्न करें, अध्यक्ष। और उसके बाद में तनिष्क जैन भोपाल, स्थान का नाम भी लिख दिया जो तनिष्क जैन अब कहाँ के हैं, इसलिए आप प्रश्न पूरा अच्छे से। तनिष्क जैन और उसके बाद में हाँ आइए अन्नू भैया, आलोक भैया हमारे। नमस्तु नमस्तु महाराज। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन ये है, कभी कभी हम लोग गुस्से में किसी को कुछ ज़्यादा कह जाते हैं तो उसका पाप व्यवस्थाओं में कुछ ना कुछ कह दें। हमारे भंडारे में ही कहीं डांट देते हैं, कभी किसी को प्रसाद देने से ऐसा कुछ कर गुस्सा आ जाता है, तो उसका पाप हम लोगों को किस प्रकार लगेगा? देखो, गुस्सा करोगे तो पाप तो होगा। ये बताओ, कोई दारू पिएगा तो नशा चढ़ेगा कि नहीं? बोलो, चढ़ेगा ना। तो ये तो स्वाभाविक है, गुस्सा करोगे तो पाप तो होगा ही, पाप तो लगेगा। अब उपाय क्या है? पहला उपाय तो गुस्सा करो मत, पर हमारा गुस्सा तो होने के बाद पता चलता है। तो जब गुस्सा हो जाए तो बाद में क्षमा मांग लो तो कुछ कुछ बैलेंस बन जाएगा, ऐसा रास्ता है। ओ तनिष्क जी जैन वे अपना प्रश्न करें, और उसके बाद में अपने बीच में मनीषा गोयल जो आपके भोपाल की शान है, अपने हाथ से बहुत अच्छी पेंटिंग बनाती है, जिन्होंने कई अवार्ड भी जीते हैं, उपस्थित हैं यहाँ पर। वे अपनी एक पेंटिंग बड़े बाबा की लेकर भी आई हैं और यहाँ पर अभी उसका वो खुद ही अनावरण करेंगी। और एक प्रश्न भी उनका है, वे अपना प्रश्न भी पूछ लें, जल्दी तैयार रहें। पूज्य मंचासीन गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु, मुनि वृंदों के चरणों में बारंबार नमोस्तु, शुल्लक वृंदों के चरणों में इच्छामि। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि पंचम गुणस्थान वर्ती जो जीव होता है उसके रौद्र ध्यान के भेद में 4 बताए गए हैं, हिंसा नंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी और परिग्रह नंदी। मतलब हिंसा, झूठ, चोरी और परिग्रह। उसमें कुशील को सम्मिलित नहीं किया गया, वो परिग्रह में शामिल कर लिया। इसी का दूसरा नाम है विषय संरक्षणानंद, उसमें आ जाए। मुझे एक शंका और है, क्या क्षायक सम्य दृष्टि जीव अपने सम्य दर्शन में दोष या अतिचार लगा सकता है, और लगा सकता है तो कैसे, और क्या उसमें दोष नहीं लगता? क्षायिक सम्यक दृष्टि में वो दोष नहीं लगते जो आम में लगते हैं, लेकिन क्षायिक सम्यक दृष्टि में भी ऐसे कुछ दोष होते हैं जिसके कारण वो बीत राग नहीं बन पाता, समझ गए? वो अपनी आस्था को आचरण में नहीं ढाल पाता, समझ गए? बस अब बात। श्रीमती इंदु राकेश शक्नेरा, हाँ इसके पहले मनीषा जी तैयार हैं। मनीषा गोयल आपके सामने अपने हाथों से अनेक पेंटिंग उन्होंने बनाई और कई अवार्ड भी जीते हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए, अपना प्रश्न भी करेंगे। और मैं चाहूँगा पंचायत कमेटी के हाँ सोनी जी, गोपाल जी सोनी जो बालाजी भट्ट मंडल के अध्यक्ष हैं, और मनोज जी बांगा जो जैन पंचायत के अध्यक्ष हैं, दोनों अध्यक्ष आ जाएं और इस पेंटिंग का यहाँ पर अनावरण कर दें। आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। अनुभव जी सराफ, शिरोमणि संरक्षक प्रचार मंत्री, वे भी आ जाएं, साथ में रहेंगे। समय न लगाएं, थोड़ा हाँ सीधा कर लो, सीधा कर लो, सीधा करो, उधर बता दो। कुंडलपुर के बड़े बाबा की बहुत ही सुंदर है पेंटिंग बनाई। इस तरह की कई पेंटिंगें मतलब यानी उनके चैनल पर भी है, वो खुद ही बता रही हैं। मनीषा जी अपना प्रश्न करें और अपनी बात भी संक्षेप में रखें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, इच्छामि महाराज। और गोपाल जी जो अपने बीच में बालाजी भट्ट मंडल के अध्यक्ष हैं, गोपाल जी सोनी का यहाँ की पंचायत कमेटी और समस्त पदाधिकारीगण स्वागत अभिनंदन करना चाह रहे हैं, वे वहीं पर उनका सम्मान कर दें। हाँ बालाजी भट्ट मंडल करिए, कर दे, आप लोग करिए। हाँ बोलिए। नमोस्तु महर्षि, इच्छामि महर्षि, मेरा ये प्रश्न है कि हम जब भी जाप करते हैं हाथों से तो हमारा ध्यान पूरा गिनती पे क्यों चला जाता है? मंत्र से हट जाता है और गिनती पे चला जाता है कि हमारा 108 मन के पूरे करना है। ऐसा क्यों नहीं होता है कि हम मन से जब तक मन लगे तब तक सतत हम मंत्र का जाप करते रहें? ओ, जाप को जब तक आप एक क्रिया के रूप में लेंगे तो ऐसा ही होगा कब पूरी हो। हाँ। और जाप को अपने जीवन के रूपांतरण की प्रक्रिया बनाएंगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा कब पूरी हो गई। तो कभी
तो परिवर्तन कीजिए दृष्टिकोण का। आप जाप को कोरी क्रिया मत बनाइए, जाप को अपने जीवन के रूपांतरण की प्रक्रिया में बदलिए, और ये प्रक्रिया जब आ जाएगी तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि कब क्या हो गया। चीज़ें अपने आप व्यवस्थित हो जाएगी और सब चीज़ें ठीक हो जाएगी, इसलिए हमको उसका ध्यान रखना चाहिए। ओ नमस्ते महाराज। इंदु राकेश जी टटनेरा वे अपना प्रश्न करें, और उसके बाद में अपने बीच में इटारसी से राजेश जी जैन यहाँ पर प्रभावना समिति से मुनि राजे को उपस्थित चरणों है। में बारंबार नमोस्तु, चुल्लक जी के चरणों में इच्छा में। महाराज जी, गुरुदेव पिछले 24 दिन से हम लोगों को बहुत बड़ी प्रतीक्षा थी कि गुरुदेव चौक भोपाल में आएंगे या नहीं, पर मुझे पूरा विश्वास था कि गुरुदेव चौक में जरूर आएंगे। महाराज जी, अब मात्र आप आ तो गए, पर चौक में 24वें तीर्थंकर महावीर भगवान की जन्म जयंती भी आने वाली है, तो हमें मात्र 24 दिन और शेष रह गए। तो हमारे लिए सबसे पहले तो ये 24 दिन मिल जाए तो आपका बड़ा उपकार होगा, और इस सोने पे सुहागा जैसी बात हम लोगों चौक भोपाल वालों को हो जाएगी। महाराज जी, मेरा प्रश्न तो बहुत छोटा है कि कदर और वक्त दोनों बड़े कमाल के होते हैं। कदर और वक्त, कद्र, हाँ, कद्र और वक्त दोनों बड़े कमाल के होते हैं, और जिसकी कदर करो वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वो कदर नहीं करता। तो गुरुदेव, ये वक्त और कदर को कैसे कीमत करें, इसकी कैसे कद्र और वक्त दोनों बड़े कमाल के होते हैं। जिनकी कद्र करो वक्त नहीं देता, और जिसके पास वक्त हो कद्र नहीं करता। आपने पूछा दोनों को क्या करे, मैं तो कहता हूँ वक्त की कद्र करना शुरू कर दो, सब आपकी कद्र करना शुरू कर देंगे। जो वक्त की कद्र नहीं करता उसकी कोई कद्र नहीं होती, इसलिए हम उस दिशा में आगे बढ़े जिससे हमारा जीवन आगे बढ़ पाए। महाराज जी, हमें महावीर जयंती के लिए आप हाँ विचार मात्र 24 दिन ही रहे हमारे पास। बिल्कुल भावना भाई है आगे। परम पूज गुरुदेव। और इटारसी से राजेश जी जैन वो अपना प्रश्न कर रहे हैं, और उसके बाद में अपन मंच पर माइक को लेकर आएंगे। परम पूज हम सबके बीच में परम पूज मुनिश्री एवं सभी संघों के चरणों में नमोस्तु एवं क्षामी करते हुए, महाराज श्री प्रभावना समिति इटारसी परिवार आप सभी से एक शंका का समाधान चाहता है। गुलाब की मजबूरी है कि उसे कांटों के बीच रहना पड़ता है, लेकिन राजनेताओं की क्या मजबूरी है कि उन्हें भी कांटे रखना पड़ता है। तो जो जनता को चुभते हैं, आंखों में खटकते हैं, राजनेता तो गुलाब के फूल की तरह होते हैं, लेकिन ये कांटे कहाँ से आते हैं उनके पास? शंका का राजनेता तो गुलाब के फूल की तरह होते हैं, वो कांटे कहाँ से आते हैं? नियति और प्रकृति का विधान है कि जहाँ गुलाब होगा वहाँ कांटे तो होंगे ही। समझ गए? किसी ने लिखा है यदि कांटे निकल जाए चमन से, यदि कांटे निकल जाए चमन से, तो इन फूलों का निगाह वहाँ कौन होगा? समझ गए? इसलिए कांटे होना स्वाभाविक है, घबराइए मत। अगर जीवन में कांटे आए हैं तो आने दीजिए, कांटे को होने दीजिए। बस एक बात ध्यान रखिए कि कांटे चाहे कितने हों, मुझे इनके बीच खिले रहना है, और कांटों के मध्य गुलाब की भांति खिले रहने की कला ही जीवन की सबसे बड़ी कला है, जिस पर हमें ध्यान देना। नमस्ते। माइक सेट करें समादर सागर जी तक, और शुल्लक समादर सागर जी अपना प्रश्न करेंगे। तब तक श्रीमती अल्पना जैन, राजीव जैन, और उसके बाद चोट मंदिर की पंचायत कमेटी तैयार रहेगी। बोलिए। है यहाँ पर? नहीं है। तब तक मैं अनुरोध करूंगा, अपने बीच में मनोज जी बांड्रा अपनी पूरी टीम के साथ में यहाँ पर उपस्थित हैं, वे अपना निवेदन। अल्पना जी हैं तो खड़े हो क्यों नहीं हुई? दो इधर निवेदन भी करेंगे। नहीं, पहले इधर दे दो। हाँ, अल्पना जी तक माइक पहुंचा दे। ओम। तीनों महाराज जी को मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, चुल्लक जी को मेरा इच्छा में। महाराज जी, मेरे को ये पूछना था महाराज जी के धर्म से संतुष्टि नहीं होती, सबको तो धन से नहीं होती, लेकिन ऐसा लगता है कि धर्म से संतुष्टि नहीं होती है, ऐसा कितना करते हैं। देखो, धर्म में संतोष नहीं होना तो अच्छी बात है, लेकिन धर्मी में आकुलता होना अच्छी बात नहीं। तो आप देखिए, मेरे मन में धर्म से संतोष की कमी है या मेरे मन में आकुलता का सद्भाव? अगर धर्म में असंतोष है अच्छी बात, पर धर्मी में आकुलता है
भले वो धर्म को लेकर, तो अच्छी बात नहीं, इसे सुधार करना चाहिए। आगे। नमोस्तु महाराज। पूज्य मुनि संघ के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। मनोज जी भांडा अपनी पूरी पंचायत कमेटी के साथ में, और उसके बाद में छुल्लक जी तक। छुल्लक जी महाराज के चरणों में बारंबार इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री सर्वप्रथम तो पूरे संघ के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए आभार व्यक्त करता हूं कि महाराज श्री आपने पूरे संघ ने बड़ी कृपा करी और चौक धर्मशाला में आपका आगमन हुआ। महाराज श्री आपका प्रवास हमको मिले। आदिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक 23 तारीख को पड़ रहा है, और हम चाहते, पूरी कमेटी चाहती, चौक जैन समाज और भोपाल जैन समाज चाहती कि भव्यता के साथ इसको मनाएं। साथ ही साथ महावीर जयंती का विशेष अवसर आपके सानिध्य में, क्योंकि बहुत मुख्य कार्यक्रम चौक मंदिर में ही होता है और पूरी समाज यहाँ एकत्रित होती है, आपके चरणों में कि इस बार विशालता के साथ हम इसको बनाएं। आपका मार्गदर्शन, आपका सानिध्य उसमें रहे, ताकि हम पूरी भोपाल जैन समाज उसको विस्तृत रूप से बना सके और धर्म प्रभाव न कर सके। महाराज श्री, चूँकि भोपाल में पूज्य आचार्य भगवान का 2002 में महावीर जयंती के लिए आगमन हुआ था और बड़ी विशाल रूप से बनाई गई थी। मेरा निवेदन है कि पूरे संघ से आपसे कि हमको आशीर्वाद और सानिध्य प्राप्त हो, ताकि और मार्गदर्शन के कैसे मनाना है और वृहद रूप से हमको। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। भोपाल वाले होशियार है, उंगली पकड़ करके कोंचा पकड़ना। कल तक तो ये कह रहे थे महाराज 2 दिन को भी सही, आप चलो तो, और यहाँ आए नहीं और दूसरी कहानी शुरू कर दिया। भावना भाई है, मुझे पता नहीं कि आप लोगों का क्या योग बनता है, लेकिन इतना जरूर दिख रहा है, मैं समझता हूँ कि जिसके पुण्य का योग होता है उसको सब अच्छे लाभ मिलते हैं। और वर्तमान स्थितियों में जो लक्षण दिख रहे हैं उसके आधार पर कह सकता हूँ कि अभी भोपाल वालों के पुण्य का जोर ज़्यादा दिख रहा है। बस ऐसे ही जोर लगाते रहिए, भावना भाई है, जो परिणाम आएगा समय पर पता लगेगा। महाराज श्री, चौक में भावना योग का कार्यक्रम नहीं हुआ है, तो आपके सानिध्य में भी हो, बिल्कुल विचार करेंगे। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। संघ के गुलदस्ते के एक पुष्प छुल्लक समाधर सागर जी महाराज, वे अपनी संख्या के माध्यम से आप सबको लाभान्वित कर रहे हैं। अपनी संख्या वे गुरु चरणों में रखें, और उसके बाद में छुल्लक स्वरूप सागर जी महाराज तैयार रहे। महाराज जी चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, वर्तमान में भगवान महावीर जी का उपदेश है कि अणुवती बनी है, लेकिन आज लोगों के मन में डर है, भय है कि अगर हम अणुवती बन जाएंगे तो मर्यादा का भोजन है या हमारा खान पान है, बाहर का भोजन है, तो क्या अणुवती बनने जो श्रावक बनता है तो उसके लिए किस बात की मर्यादा होनी चाहिए, और लोग इस डर से निकले कि जैन धर्म की जो खान पान की जो चीज़ बताई गई है उसमें लोग अपना जीवन ढाल सके। नमस्ते महाराज जी। देखिए, खान पान के संदर्भ में जो लोगों के मन में संकोच है, ये इसलिए है क्योंकि हमने खान पान को अपने धर्म की एक क्रिया का अंग बना लिया। शुद्ध भोजन करने में इतना संकोच क्यों? केवल इसलिए कि हमने शुद्ध भोजन के प्रयोजन को नहीं जाना। यदि आप विशुद्धतया अहिंसा की आराधना करना चाहते हैं तो आपको अपने खान पान में शुद्धि की जरूरत है। हिंसा से डर मन में आ जाए, अपने आप खान पान में शुद्धि हो जाएगी। डर तो जगाइए, हमें व्रती बनना है, व्रती बनना है, व्रती बनना। व्रती बनने का उद्देश्य क्या है, भाव क्या है? यदि आप अपने आप को पापों से बचाना चाहते हैं तो व्रती बनो। व्रत का मतलब क्या? पापों के परित्याग का नाम व्रत है। पापेभ्यो विरतिर व्रतम, पापों का परित्याग व्रत है। अब चलिए, पापों का पूरी तरह परित्याग नहीं कर सकते, आंशिक रूप से तो करो। और आंशिक रूप से करने के लिए अनुव्रत ले लो। अनुव्रत लो,
अब अनुव्रत लिए हो तो शक्ति के अनुसार अनुव्रत को जितने अच्छे से, जितने उच्च स्तर पर निभा सको निभाने की कोशिश करो। 1 पैसा भी पैसा है और 99 पैसा भी पैसा है। ऐसी अनुव्रत का पेट बहुत बड़ा है। यमपाल चांडाल ने केवल चतुर्दशी के हिंसा का त्याग किया और अहिंसानुव्रती बन गया और ऐसे महान आदर्श को प्राप्त किया कि आचार्य समंतभद्र महाराज ने उसका नामस्मरण किया। उसने उत्तम पूजा को प्राप्त किया। सवाल व्रत की स्थिति का नहीं है, सवाल व्रती की निष्ठा का है। मैंने कितना व्रत लिया ये सेकेंडरी है, मैंने व्रत को कितना निभाया ये प्रमुख है। तो व्रत को ले अपनी शक्ति और परिस्थिति के अनुरूप व्रतों में निखार लाए। हर मनुष्य को ये सोचना चाहिए कि मेरी प्रवृत्तियों से होने वाला पाप केवल मुझे भोगना है। तो जब प्रवृत्तियों से पाप होता है, उन पापों को मुझे भोगना है, तो उन पापों को प्रक्षालित करने का प्रयत्न भी केवल मुझे ही करना पड़ेगा। तो अब पापों को जब प्रक्षालित करूंगा तो करूंगा, अभी तो मेरा पहला प्रयास ये होना चाहिए कि मैं पापों से बचूं। और पापों से बचूं तो क्या करूं? जितना बन सके पापों को त्यागूं। इस उत्साह के साथ व्रतों में अनुराग रखें। जिनके मन में पाप से डर होता है उसका जीवन संवरता है, और जिनके मन में इनसे कोई डर नहीं होता सब बेखौफ रहते। मैं आपको इसी भोपाल का उदाहरण दे रहा हूँ। यहाँ 1995 के चातुर्मास में एक शिविर लगा था, याद होगा, बेनाड़ा जी आए थे। 3000 लोग उस शिविर में सम्मिलित हुए थे और जैन स्कूल में बहुत अच्छे से उसका काम हुआ था। 5 सेक्शन अजैन बच्चों के लिए था। एक रोज यहाँ राजेंद्र चौधरी के भैया हैं, महेंद्र जी चौधरी, सुरेश चौधरी आकाशवाणी वाले अभी है ना, चले गए। वो एक दिन आए, मुझे लगता है राजेंद्र आ गए। अच्छा, तो वो एक दिन मेरे पास आया, उनके साथ एक सज्जन आए थे। वो एक दीक्षित साहब थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। उन्होंने कहा महाराज जी एक शिकायत लेकर आए आपके पास, एक शिकायत लेकर आए। मैंने कहा भैया क्या शिकायत? बोले महाराज जी ये कहते तुम्हारे महाराज ने शिविर क्या लगा लिया, हमारा खाना मुश्किल हो गया। मैंने पूछा क्या बात? उनकी 6 साल की बिटिया शिविर में आई थी और शिविर में जब रात्रि भोजन के दोष को उस बिटिया ने सुना, उसने रात में खाना बंद कर दिया। दीक्षित बेटी, अगर वो दीक्षित साहब हों तो उन तक मेरा ये मैसेज जाए, वो आए। बिटिया ने खाना बंद कर दिया। खाना बंद किया सो किया, ठीक है, बच्ची है। बोले महाराज मैं रात में खाऊं तो मुझसे कहता है पापा आप रात में क्यों खाते, इसमें तो पाप लगता है, इसमें तो हिंसा है, तो मांस के समान। और 1-2 दिन तो हमने इसको टाला, बाद में लगा कि ये बात तो सही कह रही है। तो महाराज जी मैंने भी रात्रि भोजन का त्याग कर दिया है और आज आपसे आशीर्वाद लेना चाहता हूं कि मेरे रात्रि भोजन का त्याग हो। ये है परिवर्तन। और तुम लोगों में क्या है बताओ? उसमें शिविर लगाने वाले भी यहाँ बैठे होंगे, अभी जाके खाएंगे हो सकता है। कहाँ है आप? जब तक अंतरंग में पाप का डर नहीं होता तब तक जीवन सुधर नहीं सकता।
इसलिए अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं तो पापों से डर। ओ हाँ, क्षुल्लक स्वरूप सागर जी महाराज वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखें और उसके बाद में क्षुल्लक सुबह सागर जी महाराज जी भी आज अपनी शंका गुरु चरणों में रखेंगे। मुनीत रह के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न निवेश से संबंधित है। विशेष रूप से जो अनाज और जमीन आदि में निवेश किया जाता है तो उससे होता यह है, क्योंकि इसका चलन अत्यधिक बढ़ता जा रहा है, जिससे होता यह है कि जो उसका सही उत्पादक है उसको सही मूल्य नहीं मिल पाता, या फिर जिसको उसकी सही में ज़रूरत है उसको अत्यधिक मूल्य चुकाना पड़ता है। तो ऐसे में महाराज जी जो निवेशक है, क्या उसको अतिरिक्त पाप का अर्जन हो रहा है और वो इस पाप से कैसे बच सकता है? देखिए, निवेश की जहाँ तक बात है बुरा नहीं। जहाँ तक अनाज आदि दैनिक उपयोग की वस्तुओं के संग्रह का विषय है, उसका भी शास्त्रों में निषेध नहीं, क्योंकि उत्पादित अनाज एक दिन में पूरा नहीं होता। उत्पादित अनाज के जो तैयार होता है साल भर भोगना है। तो प्राचीन काल में भी लोग उस अनाज को संरक्षित रखते थे। व्यापारी उसका व्यापार में प्रयोग भी करते, क्योंकि उतने दिनों उसे अनाज को सुरक्षित भी रखना पड़ता था, प्रिजर्व करना पड़ता। हमारे परंपरागत तरीके थे अनाज को प्रिजर्व करने के लिए, उसके लिए बंडा बनते थे बड़े बड़े, है ना। उसमें कोई प्रिजर्वेटिव डालने की जरूरत नहीं पड़ती थी और उसमें अनाज भरे रहते थे। तो उसके एवज में वो लाभ कमाए, कोई बुरा नहीं है। संग्रह का निषेध नहीं, लेकिन अति संग्रह को पाप कहा। संग्रह और अति संग्रह में बड़ा अंतर है। संग्रह आपने किया, रखा स्टॉक, समय पर आपने उसे निकाल दिया, लेकिन अभी लोगों को जरूरत है, लोग दाने दाने के लिए तरस रहे हैं और आप कह रहे भी थोड़ा और रेट बढ़ने दो। ये लालच, अति संग्रह। किसी भी अनाज आदि का आपने संग्रहित किया, उसमें डंकी लग रही है, कीड़े लग रहे हैं और आप रोक रहे हैं अभी रेट आने दो, ये अति संग्रह। तो इसे मानवीय संवेदनाओं से भरकर करना चाहिए तो पाप नहीं है, और यदि ऐसा नहीं करते तो पाप भी है और दंड विधान के अनुसार दंड के भी पात्र है। दोनों चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा ही महाराज, जमीन प्रॉपर्टी आदि में होता है कि लोग लेके डाल देते हैं और जो सही में वहां पे रहना चाहता है वो उसको खरीद नहीं पाता। देखिए, व्यापार तो व्यापार है। अगला निवेश किया है, आपने कहा जमीन लेके डाल दी है, जहाँ जरूरत है वहाँ दे नहीं रहा है। और औरों की बात तो जाने दीजिए, कई जगह तो मंदिरों को जरूरत है, लोग नहीं देते हैं। ऐसे लोगों को चाहिए जिनने केवल निवेश के लिए रखा है, वो उसे तुरंत दे देना चाहिए। मनोवांछित लाभ कमा करके देने का मौका मिल रहा है, दे दीजिए। जरूरत है तो दूसरी जगह निवेश कर दीजिए, आसक्ति मत रखिए। उत्तम यही है। ऐसे व्यक्ति को महाआसक्ति का पाप लगता है। अच्छे कार्य में यदि किसी चीज़ का उपयोग किया जाए तो जरूर करना चाहिए। महाराज जी ने बहुत ही व्यवहारिक सवाल उठाया है और लोग इसका ध्यान रखने लगे तो व्यक्ति मानवीय धरातल पर उच्च आदर्श उपस्थित कर सकता है और किया जा सकता है। कई जगह लोगों ने ऐसा किया भी, उदाहरण भी प्रस्तुत किया है कि किसी को ज़रूरत है तो भैया तेरे को ज़रूरत है, ले, मैं अपना मकान देता हूँ या मैं अपना प्लाट देता हूँ, मैं कहीं और शिफ्ट हो जाऊँगा। ऐसी भावना आजकल बहुत कम लोगों में दिखती है, लेकिन ऐसा करना चाहिए। ये बड़ा ऊंचा आदर्श है महाराज जी। क्षुल्लक सुबह सागर जी महाराज और उसके बाद में पूज्य महाराज श्री से अपन निवेदन करेंगे। हाँ, पूज्य मुनिश्री के चरणों में अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री कहीं सुना था कि युवाओं में होता है जोश एवं बड़ों बुजुर्गों में होता है जोश, और जब ये होश और जब ये जोश और होश मिलते हैं तभी समाज में होता है जय घोष। तो महाराज श्री इस पर प्रकाश डालने की कृपा करें एवं
किस प्रकार युवाओं की शक्ति और बड़ों का अनुभव इसका एकीकरण समाज में क्रांति ला सकता है? नमस्ते। आपकी बात बहुत अच्छी है। युवाओं की शक्ति और बड़ों का अनुभव, इनमें एकीकरण कैसे हो? एक किस्सा सुनाता। एक बार ऐसा हुआ, एक अंधा और एक लंगड़ा दोनों चले जा रहे थे। एक वन से गुजर रहे थे, जंगल से। जंगल में आग लग गई। अब अंधा जिधर भागे उधर झुलसे, और जो पंगु था, लंगड़ा था, वो दिख तो रहा है पर जाए कैसे, पाँव में बल नहीं। वो भी आंच झेल रहा था, बहुत ताप था। दोनों के दोनों परेशान थे। दोनों मिले तो अंधे ने पंगु से कहा, भाई मैं अंधा हूं, मुझे दिखता नहीं। तू पंगु है पर तेरे पास आंख है। एक काम कर ले, तू मेरे कंधे पर बैठ जा, मैं तुझे अपने कंधे पर बिठा लेता हूं, और तुम यदि मेरे कंधे पर बैठ जाओगे, इशारा देते जाना, मैं चलता जाऊंगा, हम दोनों सुरक्षित हो जाएंगे। बात जम गई। अंधे ने अपने कंधे पर पंगु को बिठाया। पंगु इशारा देता गया, अंधा चलता गया, दोनों वन से सुरक्षित निकल गए। कहानी आप लोगों ने पहले भी सुनी होगी, लेकिन मैं इतना ही कहता हूँ, हमारे समाज के युवा के पास सबल कंधे, मजबूत पैर है, पर अनुभव की आँख नहीं। और हमारे समाज के जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनके पास शक्ति तो नहीं है पर अनुभवी आँखें। तो अगर नई पीढ़ी अपने सशक्त कंधों पर पुरानी पीढ़ी के लोगों को लगा ले, बिठाल दे, और उनके अनुभव के आँख के मार्गदर्शन में चलना शुरू करे, तो पूरी समाज सुरक्षित होगी, अन्यथा दोनों असुरक्षित होंगे। इसलिए मैं समझता हूँ इस कहानी को याद रखा जाए और जीवन का पथ प्रशस्त किया जाए। दोनों हाथ जोड़ लें और पूज्य महाराज श्री जी चरणों में चलते हैं। और पूज्य महाराज श्री जी अपनी संता के माध्यम से हम सबको ज्ञान की गंगा में अवगाहन करने का अवसर प्रदान करें। पूज्य महाराज श्री जी, हाँ चालू करें माइक। प्रश्न थोड़ा अटपटा है किंतु चटपटा भी है। खाना और पखाना दो शब्द हैं। खाना खाना और पखाना जाना, अथवा भोजन ग्रहण करना और मलमूत्र छोड़ना। खाना से ज़्यादा महत्वपूर्ण है पखाना। जिसका पेट साफ होता है उसको रूखी रोटी भी बहुत अच्छी लगती है। और पश्चिमी संस्कृति की हवा जो आ रही है, इसने पखाने को भी बिगाड़ दिया। अर्थात पहले जो बनता था, जब व्यक्ति मल विसर्जन करने जाता था तो देसी इसको कहा जाता था। वेस्टर्न आज जो परंपरा आ गई, तो इससे जिनके पैर या घुटने में तकलीफ है वो तो ठीक है, किंतु छोटे छोटे बच्चे या और जिनके किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है, वह भी इसका प्रयोग करने लगे। और जहाँ तक अनेक धर्मशालाओं में ये तो मिलेगा वेस्टर्न वाली, किंतु देसी व्यवस्था नहीं है। दूसरी बात, फ्लैट सिस्टम जब चल गए हैं तो जहाँ पर खाते हैं उसके 10 मीटर बाद ही मचाने का भी स्थान होता है। ये दोनों व्यवस्थाएं शारीरिक और मानसिक विकृति का कारण किस तरह से बन रही हैं, या बन रही हैं या नहीं बन रही, इस विषय में आपका समाधान करें। नमोस्तु महाराज। महाराज जी ने बहुत ही पहले ही कह दिया, अटपटा लगेगा आप लोगों को। मैं एक किस्सा सुनाता हूँ। अयोध्या प्रसाद गोयली ने एक बहुत पुरानी बात लिखी कि एक आदमी गांव में रहता था, वो शहर हो गया है। ये बहुत पुरानी बात है और ग्रामीण और शहरी संस्कृति के परिवर्तन पर एक बहुत अच्छा प्रहार है। गांव में गया, गांव से शहर में गया, लौट के आया, और लौट के आने के बाद क्या किया, अपने रसोई के सामने तोड़ फोड़ करना शुरू कर दिया।
रसोई के सामने तोड़ फोड़ करना शुरू कर दिया। गांव भर के लोगों ने, घर भर के लोगों ने बोला ये क्या पागलपन छाया। बोले रसोई के सामने ये तोड़ फोड़ क्या कर रहा है। बोले भाई मैं यहाँ पखाना बनाऊंगा। बोले ये क्या तरीका है, यहाँ क्यों बनाओगे। बोले इसी के लिए तो लोग शहर जाते हैं, खाना और जाना। बोले अब किसी को शहर नहीं जाना पड़ेगा। ये लगभग 70-75 वर्ष पूर्व उनने लिखी। तो आपकी बात से मुझे याद आ गई, जीवन का जो तौर तरीका है वो पूरी तरह बदल गया और लाइफ स्टाइल के बदल जाने से ऐसी स्थितियाँ दिनों दिन बनने लगी। और आप जितने लग्जरियस होंगे उतनी कठिनाइयाँ होंगी। ये बात बहुत सही है कि आजकल धर्मशालाओं में इंडियन नहीं मिलते, सबको कमोड चाहिए। और कहीं कोई इंडियन वाला चाहिए तो उसको मिलना मुश्किल है। पहले कमोड मुश्किल से मिलते थे, अब इंडियन मुश्किल से। घरों में भी वही स्टाइल बन गए। तो इससे आपके घुटने कमज़ोर होंगे, शारीरिक रूप से आप थोड़े कमज़ोर हो रहे। हमारे यहाँ हर क्रिया के अलग अलग आसन हैं, तो आप उस आसन से बैठ करके अगर प्रयोग करें तो वो आपके लिए ज़्यादा आरामदेह। ये व्यक्तिगत स्तर पर लोगों को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। जिनको कोई परेशानी है वो अगर इसका उपयोग करे तो बात स्वीकार्य हो सकती, लेकिन इसको ही अपना अंग बना लेना कतई उचित नहीं है। ये तो पश्चिमी देशों में जहाँ कड़ाके की ठंड लगती और वहाँ भी उनको गर्म कपड़े पहनकर जाना पड़ता, वहाँ के लिए, भारत जैसे देश के लिए ऐसी व्यवस्था नहीं थी। हम लोगों के घुटने बहुत मजबूत हैं, लेकिन अब यहाँ के लोगों के भी घुटने कमज़ोर होते जा रहे हैं और लोग घुटना टेकने की स्थिति में आ रहे हैं। तो ये चीज़ें ठीक नहीं है, ये शारीरिक दृष्टि से कतई उचित नहीं है। इसलिए इनका हम सबको ध्यान रखना चाहिए। मानसिकता पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। और महाराज जी ने 10 मीटर बोला, 10 मीटर में तो घर ही नप जाता है। महाराज 10 मीटर का तो घर ही नहीं है, अब तो 10 बाई 15 के एक कमरे में वो व्यवस्था भी है ना। तो ये चीज़ें बदल गई, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब इस पर कोई रोक लगा सकेगा। लाइफ स्टाइल ऐसी बन गई जिसमें परिवर्तन बहुत कठिन हो गया, इसलिए हमारी शुद्धि को भी बाधित किया है। आज से 30 साल पहले जो शुद्धि की परंपरा थी, अब वह सब खत्म हो गई। दिनों दिन ये जो परिवर्तन है ये बहुत गंभीर, लेकिन अब इसे स्वीकारने के अलावा कोई उपाय नहीं है। क्योंकि अगर कुछ बोलूँ भी तो लोग ये कहेंगे ये तो आउटडेट की बातें हो गई। मैं तो यही कहूँगा कि ये जो कुछ भी चीज़ें भले आप बदल ले, लेकिन आपकी मौलिक निष्ठा खंडित नहीं होनी चाहिए। भारतीयता की पहचान मन में बनी रहनी चाहिए, जिससे हम सब कुछ अच्छा कर सकें। सुनील 508 जो परम संरक्षक जुड़ाई तरीके, वे अपना प्रश्न करेंगे। सुनील और अमित जी टड़ैया तैयार रहें। अमित टड़ैया पहले कर ले। अमित टड़ैया आगे हैं, इनके खड़े हो जाए। और दीपेश जी जैन भी इनके साथ ही खड़े हो जाए। दीपेश जी जैन, अनुभव जी सराफ, वे भी खड़े हो जाए। महाराज दीपेश जी का प्रश्न है और सुनील जी का प्रश्न है, जल्दी कर ले थोड़ा। हेलो, मुनि संघ के चरणों में त्योहार नमस्तु के साथ महाराज जी, हम लोग सामाजिक धार्मिक संस्थाओं में कार्य करते हैं और पदाधिकारी गण भी हैं। और हमने ये समझा है कि समाज में जितनी भी सामाजिक गतिविधियां हैं वो अच्छे लोगों के वहाँ पे नियुक्त होने से होती है। लेकिन जब हमने प्राय देखा, जब चुनाव का समय आता है तो लोग एन कैन प्रेसिडेंट उस पर अयोग्य लोग बैठने की कोशिश करते हैं और अच्छे लोगों को वो धकेल दें। तुम्हारे सवाल का उत्तर मैं अनेक बार दे चुका। जब तक चुनाव होगा तो यही चक्कर रहेगा, इसलिए इलेक्शन हटाओ, सिलेक्शन की प्रक्रिया अपनाओ, है ना। लेकिन भोपाल को चुनाव मुक्त करना बड़ा कठिन काम है। यहाँ के पानी का ही असर ऐसा है। महाराज जी राजनीतिक राजधानी भी है ना, तो इसलिए तो बोल रहा हूँ, उसी से थोड़ा प्रैक्टिस हो जाता है सभी का, और ये हम सबके जीवन को बेहतर बनाए। समय आप सबका हो गया। सोनू भाई का भी नंबर था, कल लगेगा। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवश्री विद्यासागर जी महाराज जी की। ओ मनीष का रह गया, कल आएगा। दिया था नाम, बताया था। पर्ची डालोगे तो मिलेगा, ऐसे कैसे आएगा। आप लोग पहले से प्रश्न सेलेक्ट करके डाल दें। देखो एक बात बोलूं, ये चौक भोपाल इतने प्रबुद्ध लोग हैं,
पर आज आप लोगों के प्रश्नों का स्तर अच्छा नहीं था, सब प्रश्न छट गए। हमें महाराज लोगों से सवाल कराना पड़ा प्रश्न समय पूरा करने के लिए। कल आप इतने अच्छे प्रश्न डालिए ताकि छांटना मुश्किल हो जाए। और केवल नाम लिखकर देने वाले की और पर्ची जिनके- स्वीकार ही नहीं होगी, हाँ, चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी हो। हाँ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनोद काला, श्रीमती किरण काला। सफेद डिटर्जेंट, मेरी चॉइस मेरा सफेद। स्पार्कल, कड़ी चिकनाई हटाए, बदबू दूर करे। चैंपियन ब्लू, रंग हीरो, दाग जीरो। शांतिनाथ डिटर्जेंट प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता।